जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 18 यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वह देख लेते हैं। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का यहाँ पर आपके लिए चयन करना है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो आपका यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं और आपका यहाँ पर कूट में जो सही आंसर होगा वह है केवल ए। केवल ए, यानी कि इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। तो इस बैठक में इन देशों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था, ये कथन यहाँ पर सत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या पूछा है, तो देख लेते हैं कि 24 जनवरी 2021 को किस राज्य ने 13वें राष्ट्रीय बालिका दिवस के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की थी। तो पंख अभियान की जो शुरुआत की थी राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने या बिहार ने। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर 2 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। पंख अभियान की जो शुरुआत की थी वह मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या पूछा है, सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किस देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी दी है। तो वह देश बताना है, कौन सा वह देश है। तो 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका उज्बेकिस्तान, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास के 38वें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर पर सम्मेलन के अनुसार 2020 के लिए भारत की FDI दर थी। तो भारत की FDI दर पूछा है कितनी थी, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 4 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, 13% की वृद्धि थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था, मुंबई में, कोच्चि में, पणजी में या फिर बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, पणजी गोवा आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था इसमें शामिल होंगी। इस संदर्भ में कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य है। तो सत्य कथन का चयन करना है आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, इस संदर्भ में जो कथन है वह सत्य कौन सा है, तो यहाँ पर हम आपके लिए बता देते हैं। देखिए ये दिया गया है, यहाँ पर आपका कूट भी दिए गए हैं और आपका कूट में जो राइट आंसर है 6 का वह है आपका विकल्प नंबर 6 का राइट आंसर है बी, यानी कि केवल 3। ये जो है आपका सही आंसर है कि 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। ये कथन सत्य है और याद रखना है कौन सा शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो 46वां। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 क्या पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया है। तो लीजन ऑफ मेरिट ये जो सम्मान प्रदान किया है किस देश ने सम्मानित किया है इस पुरस्कार से, सम्मान से। तो आपका यहाँ पर 7 का राइट आंसर है सी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 पूछा है कि हाल के दिनों में चर्चा में रही ब्लू फ्लैश प्रमाणन क्या है। तो ब्लू फ्लैश प्रमाणन क्या है ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर देखिए, समुद्र तटों को दिए जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र है ये। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, स्वदेश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोसिल का निर्माण करने वाली कंपनी है। तो निमोसिल जो ये क्या है, वैक्सीन है, निमोनिया की वैक्सीन, और इसका निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, हाल ही में संपन्न हुए इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2021 में हुआ था, 2020 में जो दिया गया है वह किसको दिया गया है। तो 10 का राइट आंसर है आपका ओमपुरी, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पर पूछा है, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। देव नाम प्रिय
नाम किसे दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर बी यानी कि अशोक आपका राइट आंसर होगा, अशोक, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कालिदास, हर्ष, कौटिल्य या बाण? तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 12 है और 12 का राइट आंसर है आपका डी यानी कि बाण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बाण आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या पूछा है? तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? तुलुव राजवंश जो है इसकी स्थापना की थी, किसने की थी? तो 13 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है राइट आंसर, बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 13 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि वीर नरसिंह, वीर नरसिंह आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है? तो देख लेते हैं, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बहादुर शाह प्रथम? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि शाहजहां आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? तो 15 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बी यानी कि गुलबदन बेगम आपका यहाँ पर सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब पूछा है, 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 है, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। अवध के प्रथम नवाब का नाम बताना है, तो सादत खां आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? बताइए, किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए ये अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 17 का विकल्प नंबर बी यानी कि अवध की बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर आपका 18 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्यसेन या गोपाल कृष्ण गोखले? क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का राइट आंसर आपके लिए बताना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है? 19 है, देश बंधु किसे कहा जाता था? देश बंधु किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 19 का विकल्प नंबर 19 का आपका सी राइट आंसर होगा, चित्तरंजन दास। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, इंद्र, मारुत या फिर सावित्री? गायत्री मंत्र बताना है किसको समर्पित है? तो 20 का राइट आंसर है आपका डी यानी कि सावित्री आपका यहाँ पर सही आंसर है, सावित्री राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 21 पूछा है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? बताना है यहाँ पर भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 है, महत्वपूर्ण है और आपका विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। चिल्का झील स्थित है, ये तो कई बार पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? चिल्का झील बताना है, तो 22 का राइट आंसर आपका सी राइट आंसर होगा, उड़ीसा में। उड़ीसा आपका सही आंसर है। ओकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। देखिए ओकाई बांध कौन से राज्य में है? जिस राज्य में भी ये स्थित है वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ओकाई बांध। तो 23 का राइट आंसर आपका ये राइट आंसर है, गुजरात। गुजरात आपका यहाँ पर सही आंसर। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय या फिर मिजोरम? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 24 का विकल्प नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी में जो है वन क्षेत्र सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 25 पूछा है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू, गन्ना, चावल, गेहूँ? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 25 और 25 का राइट आंसर है आपका चावल। चावल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, चावल। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, हरियाणा, नागपुर या पंजाब? भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान जो स्थित है 26 का राइट आंसर है आपका नागपुर। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या पूछा है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? 27 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 28 पूछा है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी? तो मृत्युदंड
के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो आपका सही आंसर है 28 का यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत यानी संख्या क्या है? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर? 552। 552 आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत में पूछा है आपसे यहाँ पर, तो क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है, महत्वपूर्ण है और सरोजिनी नायडू आपका बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष खालिस्तान में जो है संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष खालिस्तान संशोधन में औपचारिक रूप प्रदान किया गया। तो ये जो औपचारिक रूप प्रदान किया गया था, कब किया गया था? 1992 में 73वें संशोधन में औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो किसी राज्य की बताना है, भारत में राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, श्रीमती सुचेता कृपलानी आपका सही आंसर होगा। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था, तो ये आपके लिए बताना है। आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था, तो 33 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर कब हुआ था? 1900। तो 33 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है 1982 में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 क्या पूछा है? तो देख लेते हैं। देखिए, भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? 43, 63 या फिर 53 या 33? तो क्वेश्चन नंबर 34 है और आपका सही आंसर है वह क्या है? राइट आंसर 34 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है 53 आपका सही आंसर होगा। हृदय योजना का संबंध है, हृदय योजना का संबंध किससे है? तो 35 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह विकल्प नंबर डी यानी कि राष्ट्रीय विरासत विकास आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 36 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? यहाँ पर मुख्य घटक बताना है और ये आपके यहाँ पर कूट दिए गए हैं। कूट के आधार पर आपके लिए उत्तर का चयन करना है। तो बताइए, प्राथमिक वस्तुएं, सेवाएं, ईंधन और बिजली या विनिर्मित उत्पाद? तो 36 का आपका राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वह विकल्प नंबर 1 यानी कि प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली और विनिर्मित उत्पाद, ये जो है आपका सही आंसर है। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो वह आपके लिए पर्यावरण परत बताना है कौन सी है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो आपका यहाँ पर 37 का राइट आंसर है ए यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? 38वां क्वेश्चन पूछा है, देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है वह उद्देश्य? वह उद्देश्य आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 38 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर वह उद्देश्य ग्रीन पीस। कौन सा उद्देश्य? ग्रीन पीस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 39 बताना है। तो भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताइए। वन रोपण बिल्कुल सही, वन रोपण विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, वन रोपण राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 40 का राइट आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा है? जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? खोज का प्रतिपादन बताना है। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन जो है इनमें से किया है किसने? तो आपका राइट आंसर है आर्किमिडीज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? तो 42 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। एडवर्ड टेलर आपका यहाँ पर सही आंसर है। सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो जो सिरका होता है, इसका सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर होगा एसिटिक एसिड, आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है, ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है। वह उर्वरक बताना है, सरल उर्वरक या फिर हरी खाद, जैविक खाद या मिश्रित उर्वरक। तो ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह कहलाता है तो मिश्रित उर्वरक आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो बताइए कौन सी तंत्र की मूल संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। तो 45 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि न्यूरॉन आपका सही आंसर है। दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है। तो आपका 46 का यहाँ पर जो सही आंसर है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है। तो 46 का सी राइट आंसर है, किडमन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 पूछा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए क्रिकेट में एम्पायर होता है, तो फुटबॉल में क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 47 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, रेफरी। फुटबॉल में क्या होता है, रेफरी होता है। आपने देखा होगा क्रिकेट में एम्पायर रहता है क्रिकेट के मैदान में, और फुटबॉल में रेफरी होता है। यहाँ पर अब 48, 49 और 50 ये जो क्वेश्चन है 3, ये आपकी रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ये रीजनिंग से संबंधित आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको छोड़ देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।